पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुम खुद के बारे में सोचो, अगर तुम गड्ढे में फंसी होती तो तुम्हारी क्या हालत हो रही होती, कितनी तकलीफ में होती। वो तो फिर भी छोटी बच्ची है मलिश्का, तो ऑब्वियसली हम परेशान होंगे ना उस बच्चे के लिए जो तकलीफ में है। इतना परेशान होगे कि मेरे बेटे को भूल जाओगे, तब वहाँ पे थे फिर भी मेरा मलिश्का बेटा इनफ यार, प्लीज क्या बोले जा रही हो? मलिश्का ऋषि क्या कर रहे हो? मासी देखिए ना क्या बात। नहीं मासी प्लीज इसे बता दो क्या गलत बोल दिया मैंने। ऐसा मेरा बेटा गड्ढे में गिर गए और वहाँ पे सब खड़े थे। अरे तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्यों नहीं समझ रहे, क्यों उल्टी सीधी बातें करे जा रही हो, करे जा रही हो? क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मेरा बेटा पारो की वजह से गड्ढे में गिरा, वहाँ पे सब लोग खड़े थे। फिर से कुछ भी बके जा रही हो तो? अब आप क्यों आई हैं यहाँ? क्या जरूरत है आपकी? वहाँ तमाशा कम नहीं हुआ है क्या? क्यों? वजह तुम नहीं जानती हो मैं क्यों आई हूँ? क्या वजह है ऐसी? बोलो क्या वजह है ऐसी जो आप यहाँ आई हैं? अच्छा, अरे अभी बाहर तो तुम इतना शाउटिंग कर करके सबके सामने तो टहल रही थी कि लक्ष्मी के डॉटर पारो की वजह से तुम्हारा बेटा रोहन वहाँ पर गड्ढे में फॉलिंग हुआ है। मुझे तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे माइंड में भूसा भरा हुआ है क्या? माइंडलेस क्यों हो रही हो तुम? पता होना चाहिए ना कि पहले उस गड्ढे में रोहन फॉलिंग होने वाला था और उसको बचाने के चक्कर में पारो वहाँ पर फॉलिंग हो गई। अब तो समझ में आ गया ना कि कौन किसकी वजह से गिरा हुआ है। हाँ, जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि दिमाग तो तुम्हें है नहीं, है ना? कोई बात नहीं, फिर से अंडरस्टैंडिंग करवा देती हूँ। पारो वहाँ पर उस गड्ढे में है तो सिर्फ और सिर्फ रोहन की वजह से। रोहन को बचाया उसने, और मुझे नहीं लगता कि रोहन इतनी बहादुरी से सब कुछ संभाल पाता जितनी बहादुरी से पारो ने सब कुछ संभाला है। चुप! क्या आप लोग कर? पारो वहाँ पर थी अकेले जब उसे होश आया। पारो वहाँ पर अकेली थी जब उसने सांप का सामना किया। पारो अकेले थी वहाँ पर जब उसने अंधेरे से डर का सामना किया। लेकिन रोहन को तो ये सब कुछ सहना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि पारो तो पहले से ही है वहाँ पर। अब अगर रोहन वहाँ पर फॉलिंग हुआ भी है तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों? पारो है। अरे वाह क्या बात है, इतना बड़ा एहसान आपको मैं कैसे चुकाऊं? राणा जी मुझे बताइए ना कैसे चुकाऊं? हो, ये सब कुछ तो मेरे सामने ना बिल्कुल भी करना भी मत, क्योंकि अगर मैंने अपना माउथ ओपन किया ना तो माउथ ओपन करने के लायक नहीं रहोगे। यार आप लोग कर क्या रहे हैं? बोलो ना। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग को अंदाजा भी है कि सिचुएशन क्या है इस वक्त? वहाँ पे दो बच्चे गड्ढे में फंसे हुए, कितनी तकलीफ है, लेकिन आप लोग यही डिसाइड करने में लगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो तुम्हें लुक ही नहीं आ रहा कि ये गलत है? मैं काफी हूँ मलिश्का को समझाने के लिए कि ये गलत है, बट आप बीच में बोले जा रही है कब से। हाँ, लुकिंग करो इसको। पूरा लग गया ना तुम्हें? तुम्हारी बीवी को कुछ डाला तो मैंने? सॉरी, मैं ही गलत हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा था कि आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा, सिचुएशन हैंडल कर पाऊंगा, लेकिन मेरे बस में नहीं है। ऋषि बोलिए ना। ऋषि बोलिए ना। आप क्यों नहीं बोल करवाओ और माउथ ओपन करना चाहते हो मेरा? ओपन करो। हाँ तो सुनो ना, अक्ल तो तुम्हें बिल्कुल है नहीं, माइंडलेस लड़की। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि दोनों बच्चों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत है और आज इसी बॉन्डिंग की वजह से पारो नीचे उस गहरे गड्ढे में। पारो उस गड्ढे में इसीलिए गिरी क्योंकि वो अपने भाई रोहन को बचाने गई थी, और अब रोहन ने भी एक भाई होने का फर्ज निभाया और सबको चौंकाते हुए वो उस गहरे गड्ढे में कूद गया ताकि वो अपनी बहन पारो के साथ रह सके, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। सच में भाई बहन के प्यार की ये मिसाल सबसे अलग है। कैसे पॉसिबल नहीं है? मैम ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, आप समझे? प्लीज मैम आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं मैम, जितने स्पीड में हो सकता है आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? मैम प्लीज आप इन्हें समझाइए ना प्लीज। नहीं रोकिए प्लीज मैम। हुआ क्या? मैम ये गड्ढे में जाने की जिद कर रही है। तुम बोरवेल के अंदर जाना चाहती हो? इतनी बेवकूफी वाली हरकत सोच भी कैसे सकती हो? मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मुझे अपने बच्चों को बचाना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मॉम, आपको क्या लग रहा है लक्ष्मी जो कर रही है वो सही कर रही है? लक्ष्मी जो कर रही है वो ममता में आकर कर रही है और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कर रही है। लेकिन नीलम ने भी अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया है, तभी तो उसने मलिश्का को अंदर भेजा है। वो क्या करेगी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। करिश्मा, करिश्मा क्या हुआ? यहाँ क्यों आ गई हो तुम? करिश्मा क्या करूं मैं? वहां खड़े होकर उसे महान बनते देखो, बड़ा और बड़ा बनते देखो। आई कांट डू इट, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्या कह रही हो करिश्मा? साफ साफ बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ है? Are you serious आंचल? वो वहां अंदर जा रही है,
होशियारी और बहादुरी का तमाशा करने जा रही है वो। और हम I mean what? हम सब पागल हैं क्या यहाँ? पागल हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है क्या? I'm sorry आंचल, मैं इस नाटक का बिल्कुल भी पार्ट नहीं बनने वाली हूँ, हिस्सा नहीं बनने वाली हूँ मैं। लक्ष्मी, गॉड, कुछ दिनों पहले तक तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे, उसकी बातें भी नहीं कर रहे थे। I mean, हम तो उसका नाम भी भूल गए थे ऑलमोस्ट। लेकिन देखो, अचानक पता नहीं कहां से हमारी जिंदगी में वापस आ गई और फिर एग्जैक्टली वही कर रही है, फिर से महान बन रही है। आंचल, आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स, लक्ष्मी अंदर जाएगी और वो सच में सेफली बच्चों को बाहर ले आएगी और वापस आकर ना इसका पूरा क्रेडिट भी ले जाएगी। करिश्मा, ये तुम क्या? मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि तुम इसे जानती नहीं हो, उसकी मिडिल क्लास हरकतों को जानती नहीं हो तुम, लेकिन मैंने देखा है ना, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अरे यही सब तो करती है वो, इस सब में माहिर है वो। अरे यही तो स्पेशल टैलेंट है उस लड़की का, जानती हो आंचल? वो जब भी भीड़ में जाती है ना, अचानक वहां पे सबसे स्पेशल हो जाती। लेकिन जब वो इस घर में आई थी ना, तब वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, वो एकदम आम लड़की थी, सच एन ऑर्डिनरी गर्ल। फटाफट जल्दी जल्दी करो। मैम जो भी खोदेंगी आपको सारी मिट्टी इस बैग में डालनी है, और जैसे ये बैग भर जाएगा ना, अब हम आपका ऊपर खींच लेंगे। आप होल्ड करिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं चले आता हूँ, मैं कर सकता हूँ ये, मैं जाता हूँ ना। मुझे पता है कि तुम कर सकते, लेकिन मैंने ये पहले किया हुआ है गांव में, और वहाँ तो इतनी हेल्प ही नहीं होती थी, इतनी मदद नहीं होती थी, ये सब नहीं होता था मेरे पास। मैं बोल रही हूँ ना, मैं कर लूँगी। श्योर? हमें नहीं लगता कि ये डिसीजन ठीक है। ये जो तुम कर रही हो ये सेफ नहीं है। ये हमारे मन में बहुत से सवाल हैं अभी। पर आपके सारे सवालों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, प्लीज मुझ पर थोड़ा विश्वास कीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आंटी आप मुझे बताइए, अगर आपके पति ने आकर अभी आपसे कहा कि वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, तो आप उन्हें एक मौका नहीं देंगे? अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आप उन्हें एक मौका नहीं देंगे। देंगे ना? मुझे पता है आप देंगे, आप उन्हें वापस स्वीकारेंगे, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि इस बार आप सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, ना मैं उन्हें स्वीकारती और ना ही माफ करती। और रही बात तुम्हारी, तो ये तुम्हारे हक की लड़ाई है ना, तो तुम लड़ो ना, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी ना अबू को लड़ने दूंगी। इसलिए बस मेरे परिवार से ना दूर रहो तुम। चलो हम समझे जी। नहीं दिलदार जी, प्लीज नहीं। सच हम साबित कर देंगे, और हर्ष भी। अब और नहीं। फिर हर्षा को बाइज्जत जेल से छुड़वाने के लिए ना मैं तुम्हारी हमेशा के लिए कर्जदार रहूंगी, लेकिन अब जो मेरा फर्ज नहीं है मैं वो नहीं करूंगी। हाँ, मैंने आज तक अमू को तुम्हारा साथ देने के लिए कहा, लेकिन आज मैं ही इसे मना कर रही हूँ, क्योंकि ये लड़की अभी भी तुम्हारी पत्नी है।
इसलिए तुम्हारे बीच की ये जो लड़ाई है ना, नफरत की, प्यार की, हक की, जिस चीज की भी, वो तुम दोनों लड़ो। इसे हक नहीं देना चाहते मत दो, जो करना है करो, लेकिन मेरी बेटी को इसमें मत घसीटो। प्लीज दिलदार जी। क्योंकि अमृता भवानी चिटनिस का इन दोनों के बीच में आने का ना कोई हक है ना कोई मतलब। और वीरा, बेहतर यही होगा कि अमू के साथ के सारे रिश्ते खत्म कर दो। और हाँ, मेरी बेटी इस घर में अब कभी नहीं आएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। झूठे इल्जामों के चलते आप लोगों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, मुझे बहुत परेशानी हुई है और वो आपने दी है। जहान के घर की तोड़फोड़ की, उसकी चीजें तोड़ी, दीवारों पे लिख दिया और महिला मोर्चा लेकर आ गए इस घर से बाहर निकालने के लिए। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। ये भवानी चिटनिस अब चुप बैठेगी नहीं। आप सबके खिलाफ शिकायत करूंगी मैं। शिकायत तो दर्ज हर्ष के खिलाफ भी तो हुई थी, लेकिन पुलिस वालों के सामने इल्जाम झूठा साबित हो गया। तो इसमें किसी की क्या गलती है? आपकी तो गलती है ना मैम, आपकी गलती है कि कोर्ट का फैसला आने से पहले आपने मेरे भाई को गुनहगार मान लिया और जहान आंटी के घर की तोड़फोड़ करवाई। एक्सक्यूज मी, मैंने कभी किसी के घर पे कोई तोड़फोड़ नहीं करवाई। आपने करवाई नहीं, लेकिन आप इन्हें रोक तो सकती थी ना। ये सब कुछ इन्होंने आपके और सोसाइटी के नाम पे किया, इसलिए अब मैं सोसाइटी के खिलाफ शिकायत करूंगी। तू बोल रही थी ना तुझे कोर्ट वोट का चक्कर नहीं चाहिए, लेकिन तूने भी तो कहा था ना कि कुछ लोग हमारा बुरा करके बच के निकलते हैं। इस बार बच के नहीं निकलेगी इशिका। हो ना हो, हर बार की तरह इस बार भी इशिका ने ही सोसाइटी के लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया, जिस वजह से जहान आंटी के घर के बाहर कचरा पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई और जहान आंटी के घर की वो हालत कर दी। इशिका को जहान आंटी से माफी मांगनी होगी। माफी मांगो? इसकी हिम्मत कैसे हो रही है मुझसे ऐसे बात करने की? अमृता सही कह रही है। इशिका ने गलत तो किया चिटनिस परिवार के साथ। इशिका को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन इशिका, तुम्हें तो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालनी थी चिटनिस परिवार के साथ। अब अगर इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज की या सोसाइटी के खिलाफ, नो, सोसाइटी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होनी चाहिए। इसलिए सोसाइटी की सेक्रेटरी होने के नाते
मैं इशिका से कहूंगी कि वो आगे आकर चिटनिस परिवार से माफी मांगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने कहा बताओ। हाथ छोड़ो आरवी। पहले बताओ। कहाँ से आ जाता है तुम्हारे पास इतना? कैसे हाथ पकड़ लेते हो, कैसे जबरदस्ती क्वेश्चन करते हो? बताओ। अरे तुमने आज तक कुछ बताया मुझे? बताया है? बोलो। मैं मैंने हाथ पकड़ा तुम्हारा। अब बताओ, बताओ मुझे। बताऊं? क्या बताऊं? भाई आरवी, जो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, जो जानने का मेरा हक है। तुम साफ साफ बोलोगे क्या बात है? हिम्मत है सच में? कितना गलत किया है तुमने, और तेवर तो देखो किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो तुम। क्यों? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो? क्या किया है मैंने, बताओ। आज रात के लिए तुमने होटल में रूम बुक किया है मोनिशा के साथ। एक्सक्यूज मी, ये किसने बताया तुम्हें? क्या ये जवाब है तुम्हारा? अगर ये मोनिशा ने बताया है ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाउ डेयर शी। मैं सच में ये जवाब है तुम्हारा? ये जवाब मतलब क्या? क्या बोलूं मैं? क्या जवाब चाहिए तुम्हें? एक्चुअली कुछ जवाब नहीं चाहिए, जो जवाब चाहिए था वो मिल गया। अब कुछ नहीं चाहिए। एक सेकंड, ये तुम क्या सोच रही हो? गलत सोच रही हो तुम। मैं ऐसा नहीं हूं। गलत सोच रही थी? गलत तो सोचा था आरवी, सोचा था। पर कल रात को जैसे तुमने खाना खाते वक्त वो, अरे मुझे अच्छा लगा, मुझे अपना लगा, मुझे बहुत अपना लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीवन साथी मिल गया। ऐसा कोई साथी मिल गया है जो पूरी जिंदगी मेरा साथ देगा, जिसके साथ शायद मैं इतना अच्छा इंसान होगा जिसके लिए मेरे दिल में अपने आप जगह बन जाएगी। और वो एहसास होने लगा कि ये मेरा अपना है, शायद इतना अपना है, सबसे ज्यादा मेरा अपना है। लेकिन मैं गलत थी, सब गलत था। वो फीलिंग, वो एहसास, वो विश्वास, सब गलत था। सबकी सब गलत था। मैं बहुत गलत सोच रही थी। ये तुम कौन से एंगल पे जा रही हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम्हें लगता है कि विश्वास गलत था? इसका मतलब समझती हो तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब तुम मुझे गलत मान चुकी हो। इल्जाम लगा रही हो मुझ पे, शक कर रही हो तुम। शक? हाँ, शक। और क्या मतलब है इस सब का? देखो, गलत तो मैंने सोच लिया था, लेकिन अभी तक मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन तुमने ये बोलकर इल्जाम जरूर लगा दिया कि मैंने इल्जाम लगाया आरवी। हाँ, तो ये सब बोलने का क्या मतलब है? बताओ। तुम अच्छे से जानते हो क्या है। नहीं, मैं नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता। बताओ, अभी बताओ। Forget it. मुझे बात ही नहीं करनी है अभी। एक सेकंड। नहीं, ऐसी आधी अधूरी बात करके मत जाओ तुम यहाँ से। पूरी बात करो। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है मेरे साथ। तो पहले बात करो। बचाए कुछ। एक्सक्यूज मी। आरवी, स्पेस चाहिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, प्लीज। क्यों? क्या करना है तुम्हें? मुझे पार्टी में नहीं जाना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूर्वी रुको। पूर्वी, ये तुम सही नहीं कर रही हो। पूर्वी, मैंने कहा मुझसे बात करो वरना बात बिगड़ जाएगी। पूर्वी, तुम सुन नहीं रही हो क्या? पूर्वी, अगर तुमने इस घर के बाहर कदम रखा तो हमारा रिश्ता खत्म। मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। तुम अब भी यहीं खड़े हो आरवी, दरवाजे को देख रहे? क्यों? यही चाहते हो ना कि पूर्वी वापस आ जाए? शहर में पल के बीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं क्यों। रोकने भी नहीं आया, मतलब सब नाटक था। सच तो ये है कि वो मुझे रोकना चाहता ही नहीं था। सच तो ये है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, अगर तुम्हारा दिल है मेरे साथ रहने का, और अगर तुम्हें लगता है जो तुमने कहा है गलत कहा है, तुम मेरे पास वापस आओगी। हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। मैम, आप कहीं जा रहे हो? ये छाता ले लीजिए, बाहर बारिश हो रही है, आप भीग जाओगे। सुनो। यस। आरवी सर, उनका ख्याल रखना और उन्हें टाइम से खाना भी दे देना, ठीक है? ओके मैम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बड़ी अजीब बात है, लॉक इस तरह खुला हुआ है और अंदर से कोई खोल भी नहीं रहा है। खैर क्या करें, तुम ऐसा करो मेरे साथ पलकी के घर चलो, वहाँ शनाया है और भी लोग हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये इससे मैं बाद में देखती हूँ, चलो। हाँ, वो दोनों चले गए, अब जल्दी से आग लगा दो। जी चलो। पलकी आइए ना। पलकी, दिलजीत जी कहाँ हैं? एक्चुअली मुझे उनसे बात करनी है। वो अगर ये कुछ दिन के लिए इस घर में रहे तो I mean, तेरे घर के अलावा मुझे किसी और पे या किसी और जगह पर भरोसा ही नहीं है, और तुझे तो पता है कि इसकी जान खतरे में है, और अभी तक हमें कोई आइडिया भी नहीं है कि वरुण कहाँ है, उसका प्लान क्या है और आगे क्या करने वाला है। तो कुछ टाइम के लिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ रह जाए। प्रीता जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ये जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, और वैसे भी ये तो आपका ही घर है। ओह थैंक यू पलकी, लेकिन एक बार दिलजीत जी से बात हो जाती तो। वो कहाँ है? वो माँ और दादी मामा जी के घर चले गए हैं।
तू नहीं गई? हाँ पिताजी मुझे लेके जाना चाहते थे पर मैं नहीं गई। वो फोर्स भी कर रहे थे मुझे। वैसे पिताजी मैं आपको और राजवीर को इस कंडीशन में ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? इट्स नॉट पॉसिबल। मैं नहीं जा सकती, इसलिए मैं नहीं गई। वैसे आप दोनों को बहुत थैंक्स जो आप दोनों ने मेरी इतनी हेल्प की है। अगर आप दोनों नहीं होते तो सच में आज मेरी जान चली जाती। वरना वरुण ने तो पूरा प्लान कर लिया था। उसने उस जग्गा को मुझे मारने के लिए भी भेजा था। सच में आज मर जाती। अच्छा अब तुम हमें ये बताओगे कि तुम हो कौन? I mean, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आलिया है। मैं दुबई में रहती हूँ और वरुण से लंदन में मिली थी। अब आप ही बताइए कि वो काव्या से शादी कैसे कर सकता है? क्या उसने तुमसे शादी का वादा किया है? वादा नहीं, उसने मेरे साथ कस्में खाई हैं, वो भी 7 कस्में। सात कस्में? सात कस्में? मैं समझी नहीं। कैसे बताऊं मैं आपको? प्लीज आप बताइए ना। आप टेंशन मत कीजिए। आप जो भी बताएंगे वो हमारे दिल में ही रहेगा। हम किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज जो हुआ है वो बताइए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं स्टूपिड, पागल, बेवकूफ फिर से उसकी बातों में आ गई। वो बार बार मुझसे झूठ बोलता रहा, धोखा देता रहा और मैं हर बार उसकी बातों में आती गई, उसके साथ मूव ऑन होती गई। मुझे लगा कि मैं ही शायद गलत हूँ, मैं ही शायद गलत सोच रही हूँ। वो गलत कैसे सोच सकता है मेरे बारे में? लेकिन आज क्या हुआ? आज जब काव्या को मैंने सड़क पर एक बूढ़ी औरत की हेल्प करते हुए देखा तो मुझे लगा कि काव्या कितनी अच्छी लड़की है। मुझे काव्या को वरुण की सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। और फिर से देखो मेरा पागलपन, मैंने फिर से वरुण को कॉल कर दिया और उसको बोला कि मैं काव्या को तुम्हारी सारी सच्चाई बता रही हूँ। उसने मुझसे कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैंने उससे कहा कि क्यों ना करूं, तुम्हारे दिल में चोर है इसलिए तुम मुझे मना कर रहे हो। उसने बोला कि नहीं, तुम वहीं पर वेट करो, मैं आता हूँ, हम दोनों मिलकर काव्या को सच बता देंगे। और जब वो आया उसने तो लाइफ टाइम मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की। उसने चाकू से मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे मारने की कोशिश की। उस आदमी को तो आप दोनों ने देखा था ना, उसको भी वरुण नहीं भेजा था मुझे मारने के लिए। लेकिन ऐसी कौन सी बात है वरुण की? I mean जो तुम हम सबको बताने वाली थी, जिसके लिए वरुण तुम्हें मारना चाहता था। I mean ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि जितना हम वरुण को जानते हैं कि वरुण को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कौन क्या बता रहा है। I mean देखो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमने जाके किसी को भी उसके बारे में कुछ बोला ना तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कोई मानेगा भी नहीं तुम्हारी बात कि वो तुम्हें मारना चाहता था। और दूसरी बात ये है कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम बता देने से काव्या इस शादी के लिए मना कर देगी या फिर वरुण को भी इस बात का फर्क पड़ेगा? ऐसा कौन सा सच है एक ऐसा सच, अगर मैंने काव्या को बता दिया वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। क्या सच है? यही कि मैं वरुण की पत्नी हूं। हम ऑफिशियली मैरिड हैं। सारे रीति रिवाजों से हमारी शादी हुई है। क्या? हाँ, और इसी सच को छुपाने के लिए वो मुझे जान से मारना चाहता है, जिससे मेरा और वरुण का सच कभी काव्या तक नहीं पहुंचे। हे भगवान, ये वरुण तो जैसा हमने सोचा था उससे भी घटिया निकला। बद से बदतर है ये इंसान। वो हैवान है और वो सिर्फ काव्या को ही नहीं हम सबको धोखा दे रहा है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शगुन की जगह जानवी को ब्लैंक चेक देकर आया ये। मुझसे दूर जाने के लिए जानवी को पैसे ऑफर किए इन्होंने। क्यों पार, हाँ क्यों? मेरी ये खुशी भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई ना कि मेरी खुशियों की हत्या करने की सोची आपने, हाँ? वाई? अरे बताइए। ये मैं क्या सुन रहा हूं ब्रिज? क्या वाकई तूने ऐसा किया है? ब्रिजभूषण जी, ये सही नहीं है। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए? अरे तुम इतने साल हो गए तुम मुझे समझ नहीं पाए हैं? मुझे गलत समझे हो तुम, बिल्कुल गलत। अरे वो ब्लैंक चेक मैंने एक परीक्षा के तौर पे दिया था, ये देखने के तुम्हारा प्यार कितना मजबूत है। ये देखने की जानवी और उसका परिवार चेक मिलने के बाद क्या करता है। लेकिन वो जानवी ने वो चेक ठुकरा दिया और तुम देखो, तुम इतने उत्तेजित हो गए, दौड़े दौड़े जोश जोश में यहाँ पे आए और सबके सामने यूं कटघरे में मुझे खड़ा कर दिया। ये साबित करता है कि तुम दोनों इम्तिहान में बिल्कुल खरे उतरे हो। वेल डन बेटा, वेल डन, गॉड ब्लेस यू। आज मैं बहुत खुश हूं। जब कह रहे ये सच है? ऑफ कोर्स। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर आपने आर्य को रोक लिया तो आप सबके सामने झूठे लगेंगे, शांत रहिए।
और फिर उसके बाद दोनों में गठबंधन होवत है और फिर रीति रिवाज अनुसार दूल्हा दुल्हन अग्नि के चारों ओर घूमत है 7 बार। 7 बार। और फिर फेरे लेते समय पंडित जी श्लोक और मंत्रों का उच्चारण करत है। मंत्र? कैसे मंत्र? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जब 7 फेरे पूरे हो जाते हैं ना तो दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरत है। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना नाम लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो। और वही सिंदूर दुल्हन की सुहाग की निशानी बन जात है। इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। मैंने कहा था ना जानवी, हमारे इस रिश्ते का फैसला कोई और नहीं, सिर्फ हम दोनों करेंगे। इसी पल से जानवी जोशी अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों पति पत्नी हुए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपके घर में एक सुपर हीरो है तो आपका डर बढ़ेगा या कम होगा? और अगर दादी को ये पता चले कि उनके इस घर में दो सुपर हीरो है तब क्या होगा? सच में? तो मुझे तो ये सब बता देना चाहिए दादी को। कार्तिक, मैंने आपकी पसंद की ड्रिंक बनाई है। क्या? वाओ, हॉट चॉकलेट। वेरी नाइस। थैंक यू मोनी दीदी, मुझे स्नेक से बचाने के लिए। आपको एक राज की बात बताऊं मैं? कौन सी? मुझे लगता है ना कि मैंने आपको सांप से नहीं बचाया, आपने खुद अपने आप को बचाया। कैसे? आप इतने बहादुर हो कि वो सांप डर के मारे खुद ही भाग गया। वाओ, मासी भी यही कह रही थी, है ना? हाँ। बिल्कुल सही कह रही थी मासी, आप एकदम सुपर हीरो। मुझे लगता है ना कि ये बात स्कूल में सारे बच्चों को बतानी चाहिए। हाँ, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ना मासी ने मना किया है, कहीं ये बात फिर से किसी तरह भागो दादी के पास ना पहुंच जाए। वो तो अच्छी बात है ना, उनको ये बात पता चलनी चाहिए। उनको आपको बताना चाहिए कि उनके घर में उनका सिर्फ पोता ही नहीं, उनके पोते का बेटा भी एक सुपर हीरो है ना? जब दादी को पता चलेगा कि कार्तिक कितना बहादुर है और उसने सांप से मुकाबला किया, उनको अच्छा लगेगा ना? नहीं नहीं, मासी ने मना किया है। कार्तिक, दादी जब ये बात सुनेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा ना कि उनका कार्तिक कितना बहादुर है ना? नहीं नहीं नहीं, मासी ने बोला है कि दादी की हेल्थ अभी ठीक नहीं है, वो सांप वाली बात से बहुत डरी हुई हैं, और अगर मैंने उनको बता दिया तो वो और डर जाएंगे और वो फिर से हॉस्पिटल चली जाएंगी। मुझे क्या लगता है ना कि आपकी मासी को ना गलत फहमी है।
जब तुम्हारी दादी को पता चलेगा कि उनका कार्तिक कितना बहादुर है और उसने सांप से मुकाबला किया, तो उनका डर बढ़ेगा या कम होगा? उन्हें लगेगा कि जब अगली बार घर में सांप आएगा ना, तो कार्तिक उनकी रक्षा करेगा, है ना? और इससे ना दादी की सेहत भी अच्छी रहेगी। सच में? हाँ। अब आप ही बताओ, आपको पता चले कि आपके घर में एक सुपर हीरो है, तो आपका डर बढ़ेगा या कम होगा? और अगर दादी को ये पता चले कि उनके इस घर में दो सुपर हीरो है, तब क्या होगा? सच में? तो मुझे तो ये सब बता देना चाहिए दादी को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और आपको पता है, वो स्नेक मेरी एकदम फेस टू फेस आ गया था, ऐसे मुझे करके डरा रहा था। दादी, और वो स्नेक मुझे काट लिया था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। और फिर स्नेक से ये बचा कैसे? अम्मा, पहले तो ये बताइए आखिर उस दिन हुआ क्या? अरे अब सीढ़ियों से गिरी कैसे? आपको मारने आया हूं। आज हमें शिव से बात करनी होगी कि उस मोहिनी को घर से बाहर निकाल दे, नहीं तो पूरे परिवार पर खतरा मंडराएगा। आराम से, आराम से। रे ओ। हमारा छोटा शिव, ये क्या पहन रखा है? दादी, ये केप है। हर सुपर हीरो के पास ना एक केप होता है। अरे मेरे पास भी है, क्योंकि मैं भी सुपर हीरो हूँ। तो ये सुपर हीरो करता क्या क्या है? सुपर हीरो पूरी दुनिया को एलियन से बचाता है और किसी से नहीं डरता। और अब मैं भी किसी से नहीं डरता। और मेरे होते हुए आप किसी से मत डरना। आपको पता है मैं कितना ब्रेव हूँ? कितना? घर में ना स्नेक आ गया था और मुझसे चिपक गया था। स्नेक मेरी एकदम फेस टू फेस आ गया था, ऐसे मुझे करके डरा रहा था। दादी, और वो स्नेक मुझे काट लिया था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। और फिर स्नेक से ये बचा कैसे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। लोक सभा से भाग क्यों गई? इधर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई।
ये तो ऐसा लग रहा है कि सारे परिवार का एग्जाम चल रहा है और इनके पास क्वेश्चन पेपर पहले से ही है। सबको आंसर बिल्कुल रटे पड़े हैं टिप टॉप। एक काम करो, वो तीसरी वाली छोरी लेके आओ। देखे तो सही उसकी कितनी एग्जाम की तैयारी है। बेटा चलो, आपको भी सर बुला रहे। चलो, सुनाई दे रहा? बेटा आप अच्छी बच्ची हो ना, बिल्कुल सच सच बताना। अगर आप सच सच बताओगे तो ये आंटी आपको चॉकलेट देंगी, और अगर आप झूठ बोलोगे तो ये आंटी आपको पीटेंगी। तब बताओ क्या करना है। सर आप इस तरह एक छोटी सी बच्ची को डरा नहीं सकते सर। हम किसको कहां और कैसे कैसे डरा सकते हैं ना, ये तू सोच भी नहीं सकता। इसलिए आराम से खड़ा रहा। बताओ बेटा, उस दिन आपके पेट में दर्द था ना, और आपको हॉस्पिटल गाड़ी में कौन लेके गया था? बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे सर, तुम डरो मत, मैं हूं ना। बताओगी आंटी को मारने के लिए बोलूं? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं अंकल। मेरे पेट में तो दर्द ही नहीं था। और हम कहीं गए भी नहीं थे। अच्छा, कहीं नहीं गए थे आप? देखिए क्या हो रहा है यहाँ। कानूनी कार्रवाई करने के नाम पर 2 छोटे बच्चे और इस आदमी को मारा पीटा जा रहा है। धमकाया जा रहा है, जो कि कानूनन अपराध है। कानूनन अपराध तो आपने भी किया मैडम। एक ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर पर हाथ उठाया आपने। पुलिस ऑफिसर? कौन? ये ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कवर हटेगा और दुर्घटना घटेगी, और मोहन त्रिवेदी परिवार सहित बर्बाद होगा। सारे के सारे जेल जाएंगे अब। पापा, गाड़ी पे तो टेंट है। तो ये लोगों ने वो देख लिया ना, तो ये लोगों को ऐसे ही लगेगा कि मैंने परिदाने का एक्शन किया। फंस गए।
बच्चे को तो एक्सक्यूज मी बस बहुत हो गया। ये मेरी बच्ची है, इसे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो समझ लीजिएगा। रिलैक्स। पर इस बच्ची ने तो कहा था बच्ची ने कुछ नहीं कहा है। आप लोगों ने डरा धमका कर बेचारी बच्ची से ये सब कुछ उगलवाया है, टॉर्चर किया है इस बच्ची को। आप लोग जो कर रहे हो ना ये बहुत गलत है। मैं ऐसा केस थोपूंगा ना आप लोगों पर, सस्पेंड करूंगा आप लोगों को, देखना। ये जो वर्दी का ठोस जमा रहे हैं ना, ये जो वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग ना, इसका अंजाम भी बहुत गलत होगा। देखते रहना सब के सब। आइए 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 आइए। देखिए क्या किया इन लोगों ने मेरे साथ। हाथ मोड़ दिया मेरा, मुझे मार मार के, उसके बाद मेरी बेटी को मारा। अरे सबसे मन नहीं पड़ा तो इस बेचारी छोटी बच्ची को टॉर्चर कर रहे थे ये लोग। अंडर एज बच्चों पर हाथ उठाया इन लोगों ने, जानवर है सारे के सारे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे 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 चल 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 शुरू जा। इधर लाओ फोन, इधर ला। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात भाई। किस्मत हो तो सुभान जैसी हो, वरना हो ही ना भाई। एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में जलेबी। क्या हम एक लड़की के लिए तरस जाते हैं कि एक लड़की नहीं मिलती। और इस कमबख्त को देखो, मेरा मतलब है सुभान भाईजान को देखो, दो के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। जवाब नहीं कोई। वाह वाह वाह। ये देखो ये देखो ये देखो। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं। क्या चल सकता है इबादत, हम तो बस यूं ही। ज्यादा बनो मत। मैंने अच्छी तरह से सुन लिया है कि तुम क्या बकवास कर रहे थे। सुभान के बारे में ऐसी घटिया बातें क्यों कर रहे थे तुम? इबादत, हमने जो देखा वही कहा, अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं कहा। किसी की इज्जत पे उंगली उठाना गलत नहीं होता? हाँ, वैसे क्या देख लिया तुम लोगों ने? मैं भी तो देखूं। ऐसा कुछ नहीं है अभी। है ना, हमने कुछ नहीं देखा। और ये मोबाइल, हमने इसमें तो कुछ नहीं देखा है ना भाईजान? कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। अभी निगार तो इबादत को लेकर यहाँ आ नहीं पाए, पर इस कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाकर मैं इबादत के दिल में सुभान के खिलाफ गलतफहमी का बीज बो सकती हूँ। मन्नत, बहुत खूब मन्नत, बहुत खूब। तीर जाके सीधा निशाने पे लगा। सुभान और इबादत के रिश्ते में दरार पैदा करने की शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्द दोनों की शादी बर्बादी में बदलने वाली है।
सॉरी अपी, एक्चुअली ना मैं अपने फोन का ना कैमरा चेक कर रही थी। मैं आपके कमरे के बाहर से गुजरी ना, तो मैंने कैमरा पैन किया तो मुझे ये सब दिखाई दिया, तो मैंने इसका वीडियो बना लिया। इडियट, बेशर्म, ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तुम ज्यादा कर रहे हो सुभान, बंद करो अपनी नाटकबाजी। नाटकबाजी? मैंने क्या किया? ज्यादा बनो मत, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मन्नत को जलाने के लिए मेरे करीब आने की कोशिश की, मेरा वीडियो बनाया, अब मेरा जी जलाने के लिए मन्नत के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी इन बातों से वाकिफ नहीं होती ना, तो मैंने अपनी बहन पे शक कर लिया होता। सुभान, क्यों दो बहनों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हो तुम? बोलने से पहले सोच लिया करो इबादत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा जी जलाने के लिए अपने आप को तो रुस्वा मत करो सुभान। तुमने जानबूझ के मन्नत को अपनी बाहों में उठाया, उसका वीडियो बनाया, सब कुछ सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर से झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे परेशान करना चाहते हो ना, तो सिर्फ मुझे परेशान करो। सबके सामने अपनी इज्जत क्यों गवा रहे हो तुम सुभान? मुझे निगार ने वो वीडियो दिखा दिया है जो तुम्ही ने निगार को रिकॉर्ड करने के लिए कहा होगा और मुझे बताने के लिए कहा होगा, ताकि तुम मुझे जला सको। सुभान, तुम्हारी नजरों में मेरी तो कोई इज्जत नहीं है। कम से कम अरमान और निगार के सामने अपनी और मेरी इज्जत तो मत गवाओ। ओह, तो अब समझा मैं। माय डियर बेवकूफ बीवी, जिसे तुम अपनी बहन समझ रही हो ना, वो एक नंबर की चालाक, धोखेबाज और झूठी लड़की है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा तुम समझ रही हो। मैंने मन्नत को जानबूझ के नहीं बाहों में उठाया, वो बेगैरत लड़की खुद मेरी बाहों में गिरी। क्या कर रही हो मेरे रूम में? तुम्हारे रूम के पर्दे इतने गंदे हो गए थे, मैंने धुलवा दिए। देखो, यही लगाने आई थी। सुभान, मुझे ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कौन से एंड से करूं। थोड़ी हेल्प कर दो ना मेरी प्लीज। सुभान! मन्नत! मन्नत ने खुद निगार को बोला होगा वो वीडियो शूट करने के लिए, ताकि वो वीडियो तुम्हें दिखा सके और हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो सके। मुझे बरगलाने की कोशिश मत करो सुभान। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम दोनों बहनों को लड़ाना चाहते हो, यही तुम्हारा मंसूबा है ना। पर मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी सुभान, क्योंकि मेरी बहन मन्नत मेरे साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। तुम्हारी बहन क्या क्या कर सकती है ये तो हम सब देख चुके हैं इबादत। मन्नत गलतियां करती है सुभान, पर वो गलतियां सिर्फ उसके हक में बुरी होती है, वो दूसरों का बुरा नहीं चाहती है। उसका खून इतना भी सफेद नहीं है सुभान कि वो अपनी बहन की गृहस्थी में आग लगाए। ये मन्नत मेरी इबादत की गृहस्थी बर्बाद करने पर तुली हुई है। वो कुछ समझ ही नहीं रही। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।